टॉपिक का नाम बोलना एक बार और बोल दो। दिल नहीं खुश होता, एक बार और, एक बार वेलोसिटी घटाओ, दोबारा बोलना, दोबारा बोलो एक बार। आवाज मत करना और बात मत करना, टॉपिक समझना। बड़े मजेदार टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किसने किसको देखा, जिसने जिसको देखा। बबीता जी, जेठालाल जी, जेठा जी, जेठा जी पे से खांसी क्यों? अरे पैर नीचे कर दूं, पैर नहीं यार, गांव की छोरी, पैर नीचे कर। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, जेठा जी और बबीता जी। जैक स्पैरो जलपरी, क्या बोला? जैक स्पैरो जलपरी। जीवन की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। हीना नीना, अब तो बोलोगे और कैटरीना एक्सरे रंगीन, आई नो। हीना नीना हमें भी आता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब डैश डैश डैश, ठीक है। बेमक के सरबारा हैं, फिर लोग बोलेंगे। तो ये चर्चा ही नहीं है, बड़ा चर्चा है एक बॉडी का मोशन, क्या बोला? जब दूसरे बॉडी के मोशन पे डिपेंड करता है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलते हैं? मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, कहाँ बैठे हो? बड़ा ट्रेन के अंदर बैठे हो और बाहर कोई खड़ा हुआ है और ट्रेन चल रही है, तो आप तो ये एज्यूम करोगे आप तो रेस्ट में हो, क्या हो? यानी आपको लगे अपन तो मूव ही नहीं कर रहे, बगल वाला मूव कर रहा है, क्या कर रहे हैं? बगल वाला, जबकि बहरहाल वो रेस्ट में, वो क्या है? बाहर वाला रेस्ट में, उसके बाद भी मोशन में दिखता है हमें। यही तो है रिलेटिव, क्या है? यानी दूसरी चीज मान लो मोशन में और ये भी मोशन में, दोनों मोशन में भी हो सकते हैं। यानी एक की वेलोसिटी को दूसरे की वेलोसिटी से कंपेयर करना है, क्या करना है? इसको रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोला? यानी मेरे रिलेशन में ये कितना तेज है, मैं इसके कंपेयर में कितना तेज हूं, ये रिलेशन है, क्या है? रिलेशन। यानी अंतर की बात हो रही है, क्या बात हो रही है? अंतर की, यानी वेलोसिटी का अंतर। किसका अंतर? वेलोसिटी का अंतर। यानी आपकी रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या है और उसकी रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी क्या है, दोनों अलग अलग हो सकती है। ग्राउंड पे इंसान खड़ा है, यहाँ पे ट्रेन बगल से जा रही है, उसके लिए आप मोशन में हो, उसके लिए आप मोशन में हो। अरे हाँ ना बोल भैया, पर रियलिटी क्या है? आप तो रेस्ट में हो। रियलिटी क्या? आप तो रेस्ट में हो। तो ये वेलोसिटी का जो अंतर प्रतीत हो रहा है, उसको जो ट्रेन के अंदर बैठा है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी। कभी ट्रेन में सफर कराई होगा, लाजमी सी बात है। हम भी छोटे थे, हम भी ट्रेन में सफर करते थे। तो बहरहाल ये मैं सोचा उसके बाद प्लेन में करते थे, नहीं हम बिल्कुल कभी नहीं बैठ पाए भाई, इतना अमीर होते हैं, इतने महंगे पैसे लगते हैं, इतनी ना तौबा तौबा। पर कभी फल खाया? कब फल? बड़ा सेब मीठा होता है। मेरे को फल पसंद नहीं है, मेरे को फल पसंद पर्सनली पसंद नहीं है, चाहे कोई फल हो। एक लड़की से पूछा, पता नहीं कौन कौन से फलों का नाम बोली, मैंने तो सुने भी नहीं। मैंने कहा क्या खाती है तू? पता नहीं क्या डैश डैश बोल दिया, दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा सेब खाती है? कह रही हाँ। मैंने कहा मीठा होता है खट्टा होता है? कह रही मीठा। मैंने कहा ये सेब होता है? ऐसे सेब में क्या मजे, सेब मैं बताऊँगा कैसे खाओ। अरे रशिया का सेब खाओ, इतना मीठा होता है। कश्मीर का भी होता है, रशिया में जाना नहीं पड़ती है। अरे वहाँ में बेटा उसमें मिठास होती है, क्या होती है? सेब में, कश्मीरी सेब में भी होती है। बताता रहा हूँ बेटा, मैंने दोनों जगह सेब खाया है। अर्थात ये कश्मीर का सेब ठीक ठाक होता है, दिल्ली के सेब से तो अच्छा ही होता है। दिल्ली में सेब होता है, चुसे हुए आम की गुठली होती है, सेब तो मिलता ही नहीं है यहाँ पे। मैं सेब की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल हो गई सेब की बात। मैं कह रहा था हाँ, तो लड़की कह रही ठीक है सर, मैं भी चलूंगी टेस्ट करने सेब। बताओ, मैं प्लेन में नहीं बैठा, पर हाँ ट्रेन की बात करते। क्या बोलते हैं? जब ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो आपको हमेशा एहसास हुआ जो बच्चे बैठे होंगे खिड़की के पास में कि हमारी ट्रेन स्लो चल रही है, बगल वाली तेज चल रही है। आप ट्रेन में चलते हो और बगल से एक ट्रेन आती है बड़ी तेजी से, आपको लगता है ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? हॉर्न तो कभी कभार मार भी देती, कभी कभार नहीं मारती, साएं आवाज आती रात को। तो बस रात को हॉर्न वॉर्न नहीं चलते, रात को तो काम चलता है, मतलब ट्रेन का सीधे। सही तो बोल रहा हूँ, सीधे ट्रेन निकलती है। तो ये भाई क्या हुआ, तुम हंसते क्यों? मैं फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, तुम पता नहीं कौन सा फैक्ट निकाल लेते हो। तो बचपन में हम ट्रेन में बैठते थे, तो मैं ज़्यादातर जब बैठता था, हमारी मौसी जी हैं जो लखनऊ में रहती हैं, तो ज़्यादातर हमारा होता है ना फैमिली एक दो जगह जाती है, बचपन में तुम भी गए होगे छुट्टियाँ बिताने, तो हम ज़्यादातर अपनी मौसी जी के यहाँ आते थे। तो जो भी ट्रेन चलती है हम ट्रेन में बैठते थे, और जब भी मैं ट्रेन में बैठता था
बगल से एक ट्रेन आती थी, बड़ी तेज़ी से निकलती थी। मैं सोचता था यार जिस ट्रेन में हम बैठते हैं वो स्लो चलती है, बगल वाली तेज़ चलती है। मैं अपने घर वाले से पता क्या बोलता था, जब भी अगले साल जाना मैंने सबसे तेज़ ट्रेन में लेके चलो, जो सबसे तेज़ जाती है उसमें बैठूंगा मैं। वो अलग बात है, वो बैठा नहीं पाते थे, पर जिस ट्रेन में बैठा थे दिल टूट जाता था। ऐसा लगा कितनी तेज़ जा रही है, तो इसे वास्तविकता में तेज़ जा रही है लग रहा है हमें, सिर्फ यह अनुभूति हो रही है। अगर वो स्लो भी जा रही होगी ना तो हो सकता है आपकी वेलोसिटी काफ़ी तेज हो, क्या हो, हमारी वेलोसिटी काफ़ी तेज हो, वो सिर्फ अनुभूति और रियलिटी नहीं है। आपको लगेगा बहुत तेज आ रही है पर ऐसा है नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन है, हमें लगा, ऑब्जर्व करा है। तो ये रियलिटी क्या है, वास्तविकता में हो क्या रहा है, ये सब देना है। आप अर्थ पे खड़े हो, अर्थ तो मोशन में, अर्थ तो मोशन में, आपको दिख रहा है क्या ना? तो ये रियलिटी कुछ और है और यहाँ कुछ छलावा, एरर। वास्तविकता और छलावा के बीच जो अंतर प्रतीत होता है इसको एरर। अर्थ घूम रही है, आप कह रहे हो कहाँ घूम रही है, जाके स्पेस में देखो पता लग जाएगा। मैं कह दूँ इसके बगल में एक लड़की की दुनिया चल रही है, मतलब सनी लियोनी की दुनिया चल रही है, अरे इसे थोड़ा दिख रही है। मैं कह रहा हूँ मेरे बगल में डिस्को है, यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स होगा, डिस्को यहाँ पे, अरे मान लो यार। तो अर्थ रेस्ट, अभी मान के चलो आप स्पेस में गए हो तो आप क्यों मान रहे हो अर्थ घूम रही है? बस लोग ही तो हैं और कुछ फोटोज वीडियो देखे ना आपने, आप तो नहीं गए ना। बेटा रियलिटी हो, देखो इतना भी झूठ नहीं होता सब कुछ। बात ये है मेरे बगल में, नॉट मेरे बगल में, इसके बगल में एक अलग ही दुनिया चल रही हो। इसके बगल में हीना खड़ी है, चाय का गिलास, चाय का गिलास, ठीक है चाय का, आओ बेटा, क्या बात है बेटा, यहाँ बैठो, ए ट्राइपॉड ना हिलो और यहाँ प्यार से आके बैठो, एग्जाम्पल देना, जल्दी आओ, बहुत देर से तड़े थे बेटा। ये को, ये प्यारा लड़का क्यूट, एकदम नीना की तरह। नीना, इससे पूछो ना कौन है, ठीक है बेटा। आंटी कहते हैं या अल्लाह, कहता है नीना आंटी है, हीना जानने वाले हैं बेटा, बस यही जानना था हमें। तो जानने वाली है ना, हीना को चेंज करते, नीना लाते, क्या लाते? अच्छा नीना ही हो, हीना करते, हीना है क्या कोई? नीना यहाँ बगल में खड़ी है। अबे रोज डे नहीं है। तो बगल में एक अलग ही दुनिया चल रही है, क्या चल रही है? यानी मान लो यहाँ क्वांटम फिजिक्स की बात है, आंखों से नहीं देख सकते पर रियलिटी में हो सकता है। अच्छा बता दूं, फिजिक्स की थ्योरी भी है, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स थ्योरी कहा गया है कि हो सकता है हमारे बगल में एक अलग दुनिया चल रही है जिसे हम देख नहीं सकते। हम किस चीज़ को देख सकते हैं? आंखों में जितना रिफ्लेक्शन है लाइट का, तो ऐसा भी हो सकता है इतने नैनो पार्टिकल हो कि उससे लाइट रिफ्लेक्ट ही ना हो रही हो। रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आंखों तक पहुंचेगी नहीं, और जब पहुंचेगी नहीं तो दिखेगी नहीं। क्या पता मेरे बगल में एक इंसान खड़े होकर लेक्चर दे रहा हो दूसरी क्लास को, अरे रियलिटी है भाई, हो सकता है बेटा। पैरेलल की तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ में 1000 दुनिया भी तो हो सकती है। देख यहाँ से जा रही है ट्रेन, देख दिख रही है तुम्हें? जा रही है, मैं कह रहा हूँ जा रही है, दिखेगी थोड़ा ना। देख यहाँ पे नीना जी खड़ी है, मेरे को कुछ पूछ रही है, अरे हाँ ना वो यही, अर्थात ये आंटी है ना, तो ठीक है। तो जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, अर्थात ये है और ये वास्तविकता है और इसमें रियलिटी है, इसमें छलावा बिल्कुल भी नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोला बेटा? व्हेन द मोशन ऑफ वन बॉडी डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। एग्जाम में डिफाइन नहीं आएगी बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी में सिर्फ फॉर्मूले का निर्माण करना सीखना है। क्या सीखना है? फॉर्मूले का निर्माण करना। जिस बच्चे को ये आ गया फॉर्मूले का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी आ गया, बस बात खत्म। यानी मैं आज की क्लास में ये बताने वाला हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ें देखने वाले हो। क्लियर है क्या? मान लीजिए टाइटैनिक देखी आप लोगों ने, देखी होगी। देखो जब भी मैं टाइटैनिक बोलता हूँ लोगों को पोज याद आता है, उसमें तो कुछ भी नहीं था ऐसा। ऐसा क्या होता है? पंछी है क्या बेटा? ये फील नहीं हो पाएंगे। तो वास्तविकता में एक सी बियरा ऊपर एक बेटा, ये फील ले फील बेटा। एक सी बियरा, दूसरा सी बियरा, 2 सिपे कितने? ऐसा लग रहा अपन नीचे भगवान है, ऊपर से लो बेटा। एक घेरा, एक घेरा। ये 80 की स्पीड से आ रहा है, कितनी? 80। और ये 60, क्या है? 60। 60 वाला इधर जा रहा है, 80 वाला इधर आ रहा है। डांसर है अपन।
अरे हाँ ना बोलो भैया। 80 वाला इधर आ रहे हैं, 60 वाला इधर जा रहे हैं। बता 80 वाला ओवरटेक कर लेगा उसे? कर ही लेगा कभी ना कभी। पर 60 वाले पे एक लड़का खड़ा है कुछ ऐसे, मुक्का मारूंगा तेरे को मैं, ऐसे खड़ा है। इधर लड़का खड़ा है और सिर्फ पैर है इसका उधर। अब इधर कौन खड़ी होगी? ऐसे करके लड़की तो ऐसे खड़ी होती है। अब लड़की ऐसे थोड़ा खड़ी होगी, लड़की मारेगी टस। मैं क्या सही है। हाँ तो समझ रहे हो? गुड। लड़की खड़ी हुई है, अब लड़की ऐसे खड़ी, मतलब समझ गया ना तुम, खड़ी हुई है। और लड़का तो ऐसे ही है, लड़का तो बेटा लड़की को क्या दिखेगा जब लड़के को देखेगी वो? फील लो। अरे वास्तविकता और छलावे की में अंतर की बात कर रहे हैं। लड़की को ऐसा लगेगा, लड़की 80 की स्पीड से आ रही है, लड़का 60 की स्पीड से आ रहा है। लड़की को ऐसा लगेगा जब 5 जाएगी वो मेरी तरफ आ रहा है। लड़की को ये एहसास नहीं होगा मैं आ रही हूँ, ना 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 भैया, लड़की को ये लगेगा हमारी तरफ आ रहा है। जब भी तो बहरहाल बोलना नहीं चाहिए होता है लड़की, मैं मेरे में कहाँ, अबे खुद जा रही है तो 80 की स्पीड से, खुद की स्पीड देख पहले। हमारा लड़का इतना भोला वाला 60 की स्पीड से जा रहा था, उसकी गलती क्या है? और लड़की कह रही नहीं गलती तेरी है, तू मेरी तरफ आ रहा है। बेचारे लड़के तो भोले होते हैं, मासूमियत वाली शक्लें देखो इनकी, यहाँ से टपक रहे हैं भोलापन। बेटा बुराई कर रहा हूँ इनडायरेक्टली लड़कों की, लड़कियों भी कर रहा हूँ, रुक जा। तो लड़की इतनी शरीफ दिखतियाँ होती नहीं है। हाँ बेटा हवेली है ना तेरी, बुलाती है पर जाने का नहीं। वाह, यही सख्त बच्चे चाहिए हमें, ऐसे सख्त बच्चे कि घर पे जब लड़की का रिश्ता आता ना सबसे पहले उछल के यही खड़े होते हैं। ये सब दिखावे में होता है सख्त लौंडे, रियलिटी में सख्त होते तो हमारी तरह होते, शादी वादी नहीं करते तुम लोग। अरे जीवन में शादी करना जरूरी थोड़ा है। जिस काम के लिए तुम शादी करते हो वो काम तो बिना शादी का हो सकता है। अरे मतलब नहीं समझे तुम, अरे अपनी मतलब अरे बच्चों आई मीन टू से, कभी वेस्ट इंडीज गए हो? कौन बोला यस सर? तो वेस्ट इंडीज का कल्चर पता है तुम्हें क्या है? वहाँ शादी बहुत कम लोग करते हैं, पर समझ गया तू? मैं ये नहीं बोल रहा है ये ऐसा इंडिया कल्चर है, नहीं बिल्कुल नहीं। अर्थात ये आप जब उस काबिल नहीं हो ना, और बहरहाल आप में झुंझुना है ही क्यों शादी करने का, छोड़ा ना, क्यों कर रही शादी? टॉपिक बदल जाएगा, वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था? उससे पहले क्या चल रहा था? शिप। हाँ तो लड़की 80 जा रही है तो लड़का आगे, लड़की को एहसास हो रहा है वो मेरी तरफ आ रहे हैं, पर रियलिटी अब लड़के के हिसाब से सोचते हैं। देखो लड़का इस तरफ जा रहे हैं, उसे लगेगा लड़की मेरे पास आ रही है, इसीलिए तो लड़का जा रहा है। तो पी ले भाई, लड़का क्या खड़ा, क्या बोल लिया? हाँ लग ही रहा है। रियलिटी में तो लड़की आ रही है, बताता रहा हूँ। अभी मैं लड़कों के साथ में आने वाला हूँ, फील लो। लड़का क्यों खड़ा है? अब लड़कियों को क्या लगेगा? लड़की आ रही है। अब जब लड़की आएगी तो लड़के का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या है? कि कोई आती हुई करने को मना थोड़ा ना करेगा। गहरी उधर से निकल जाएगी, क्यों भाई? जब वो आ रही है तो क्यों निकलेगी? बात करिए, लड़की की जिंदगी सेट हो रही है यहाँ पे। ओए मतलब उसकी फीलिंग नहीं, इसकी फीलिंग डैश, मजाक चल रहा है। वही तो मत बोलो बेटा, ऊपर देखो। तो लड़के को ये एहसास हो रहा है कि कन्या आ रही है, तो कन्या को भी देखो किस प्रकार से एहसास हुआ, लड़का आ रहा है। पर दोनों की सोचने का नजरिया देखो, लड़का खुश है, लड़की कह रही है आज तो तेरे को डसने वाली हूँ मैं। अंतर है। तो गलती की, लड़के की गलती है क्या? क्या गलती? 80 की स्पीड से क्यों चला रही है? ब्रेक मार, स्लो चल। लड़का है। ओए बेटा मैं सामाजिक ज्ञान दे दूंगा फिर, नहीं गुड। अर्थात बड़े बेसिक बात थी, पता लगी तुम्हें?
ऐसा सिर्फ लगता है, ऐसा सिर्फ होता नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो ये लड़के यहाँ थोड़ा ना होंगे। ऐसा सिर्फ लगता है, होता नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये छलावा है। क्या है छलावा? जो है रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। पर दोनों बॉडी मोशन में है, दोनों रेस्ट में, मतलब एक रेस्ट में एक मोशन में भी हो सकती है, जब भी रिलेशन आएगा। हाँ ना बोल भैया। मान लीजिए अर्थ राउंड कर रही है, किसी वेलोसिटी से कर रही है। बड़ा मून जो है वो भी रोटेट कर रहा है, किसी वेलोसिटी से कर रहा है। बड़ा मून की वेलोसिटी और अर्थ की वेलोसिटी अलग अलग है, सेम है, तो लाजमी से आते दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी। क्या बोला? डिफरेंस इन वेलोसिटी। कभी बारिश में नहाए हो? वो नहाए होगे? मैं बहुत कम नहाता, मैं नहाता ही नहीं बारिश में, सच में नहाता मैं। बचपन में नहाए थे, बारिश में नहीं नहाता। भीगना, मेरे को केक से एलर्जी है, बारिश से एलर्जी है ना। केक, मैं किसी का केक नहीं खा, मैंने बताया तुम्हें, मैं किसी का केक नहीं खा सकता। हाँ खाता हूँ, मेरे को कभी कुछ खराब, हाँ वो मेरे को खाना पड़ा है ना। बहरहाल ये मैं केक नहीं खाता, क्योंकि अपना केक खा लेता हूँ मैं, उसमें कुछ नहीं होता। दूसरे का केक खाता हूँ ना तो दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है? केक खाने से पहले मैं फ्लेवर देखता हूँ। बहरहाल मेरा चॉकलेट मेरे को पसंद है, ठीक है। ये बच्चे पता नहीं पिंक कलर का केक ले आते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, बकवास। मैं तो सोच रहा हूँ केक की दुकान खोल लूँ, हैं? खोल दूँ केक की दुकान? कहाँ पे खोलूँ? आपकी है? बेटा बहुत पढ़ा ली, बस इतना बहुत है। जिंदगी भर यही पढ़ा देंगे, केक चलाएंगे, दुकान खोलेंगे मस्त। क्या खा लिया? ऊपर एक कमरा खा लिया, वही तो। ऊपर कमरा कौन सा? और तो कमरे कितनी मिलेंगे? कहाँ खाली है? अरे ऊपर वाला फ्लोर खा लिया। फ्लोर खाली है, मतलब नीचे बच्चों का ट्यूशन और ऊपर जिसका बर्थडे हो केक लेने आएगा और यहाँ ले आ। क्या बिजनेस आइडिया बताया तूने? लाइब्रेरी खोलने ऊपर, जिसको स्टे करना रात भर स्टे करो, पढ़ाई करो। बड़ा सुने बस, इट्स ओके। बड़ा रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोला? 5वीं बार बोल रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? स्टार्ट करें। फॉर्मूले का निर्माण करना सीखते हैं बस, और थोड़ा ठहराव और थोड़ा धैर्य रखना। 3-4 नोट पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। क्लियर है क्या? बस जो बताएं धीरे धीरे देखना, और धीरे धीरे पता लग जाएगा हो क्या रहा है। बड़ा टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। यकीन मानो एरर से भी मजेदार कर सकते हैं, ऐसे चाहें तो, पर करेंगे नहीं, इतना समय नहीं है। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, व्हेन द मोशन ऑफ वन बॉडी विल डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ अनदर बॉडी, इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। फील है फॉर्मूले को लिखा कैसे जाता है, बस देखते रहो अभी, आराम से फील लेना। वी लिखा है, क्या लिखा है? वी मैं हूं, तुम्हें वेलोसिटी है। बेटा एस क्या लिखा है, क्या लिखा है? अभी तुम्हें ये नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस, तुम्हें नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के। मान लो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मान लिया। बेटा अगर ऐसा लिखा होगा उसे लिखेंगे वी एस माइनस में वी के। ऐसे लिखा जाता है, धीरे धीरे पता लग जाएगा क्यों लिखा जाता है और इसका मतलब क्या होता है। यानी अगर ऐसे लिखा हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होने वाला है। क्लियर है क्या? ये आता है अगर यहाँ लिखा है बड़ा के एस, तो बोलो क्या होगा? जो आगे होगा उससे पहले, जो बाद में होगा उससे बाद में। बोलो क्या होगा? बेटा बोलते रहा करो। वी लिखा है, बी लिखा है, एफ लिखा है, बोलो क्या होगा? वी एफ। बेटा मान ले जी एफ लिखा, क्या लिखा है? बोल बेटा क्या होगा? इतना आया या नहीं आया? बेटा मान लो पी एस लिखा, क्या लिखा है? बोल बेटा क्या होगा? अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा मान ले पीजे लिखा है, क्या लिखा है? पीजे। तुम दोनों पी के लिख दो। चल पी के लिखा है, क्या लिखा है? बोल बेटा क्या होगा? ये होगी बेसिक बातें। इस प्रकार से फॉर्मूले लिखे जाते हैं। अभी 2-3 चीज़ सीखने कि सर इसका मतलब क्या है, इसे पढ़ते कैसे हैं, रीजन क्या होते हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये वेलोसिटी में डिफरेंस है, क्या है? ऐसे लिखा जाता, पर क्यों लिखा जाता और इसका मतलब क्या है, ये सीखने वाले हैं नेक्स्ट नोट में। अच्छा ये बताओ, बॉलीवुड जानते हो? ये बॉलीवुड की मूवी का स्तर गिरता नहीं जा रहा है? नहीं वो अलग बात है, गिरता जा रहा है नहीं गिरता जा रहा है, इसका कुछ रीज़न होगा। इसका रीज़न है यहाँ से ये आया, नहीं समझे? यहाँ से प्रोडक्शन आया है, अब प्रोडक्शन को दे दिया मार्केट में, बॉलीवुड में, जा तू एक्टिंग कर। हाँ ठीक है, तो बात ये घर का लड़का पैदा हुआ एक्टर बन गया,
घर की लड़की भी पैदा हुई एक्ट्रेस बन गई, और हो क्या रहा है, अगर तेरी मूवी नहीं चली, अगर तेरी मूवी तो जा तो स्क्रिप्ट लिख। और वो क्या लिखेगा, पढ़ा होगा जब लिखेगा ना, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी आती है, पढ़ा लिखा इंसान लिखता है, ठीक है। राइटर होते हैं, डायरेक्शन होती है, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। वो क्या डायरेक्शन करेंगे, होता क्या है, मैंने FTI के बारे में तुम्हें बताया ना, ठीक है। तो FTI से 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कितने होते हैं 10। फॉर एग्जाम्पल आपको साउंड डिजाइनिंग बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आप सिनेमा देख रहे हो तो साउंड के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए देखने के लिए, क्योंकि आप ये नहीं बस कुछ भी नॉइज़ लगती है, नॉइज़ नहीं, साउंड एक इफेक्ट होता है, वो डालना हर किसी के इंसान के बस में नहीं होता। उसके बाद में आपको ये देखना पड़ता है किस तरीके से शूटिंग का हुई है। ये देखो इंडोर है, आउटडोर है, एक आउटडोर होती है, एक क्या होती है, इंडोर होती है। अगर आउटडोर ज़्यादा हुई है मतलब फिल्म का बजट अच्छा है, शूटिंग में प्रॉब्लम आई होगी, किस किस तरीके से, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो इसका आया, वो चला गया, वो क्या करेगा, खाक, कुछ नहीं करता। अब FTI में 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, FTI साउंड डिजाइनिंग अच्छी लगती है मान लो किसी को, तो पेपर देना पड़ेगा, किसी को डायरेक्शन अच्छा लगता है वो करेगा, किसी को एक्टिंग अच्छी है वो करेगा। वहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकलता होगा वो टैलेंटेड भी होता होगा, अपनी मेहनत पे भी होगा। किसी भी एक्टर का बच्चा वहाँ से नहीं पढ़ा हुआ, किसी भी, ये मान के चल लो, कोई नहीं, जो भी बंदे उसमें जाते हैं वो अच्छा ही करते हैं। कभी आता है PK मूवी देखी तुम लोगों ने, किसने बनाई है, नहीं बताना, पर PK में हीरो कौन है तुम्हें सबको पता है। इसका रीज़न क्या है कि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है या फिर स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगर उसकी एक्टिंग होती होती सारी मूवी आज तक अच्छी होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मूवी गंदी है, एक्टिंग भी चाहिए होती है, एक्टिंग भी मैं माना, पर स्क्रिप्ट का पहला दम होता है। राजकुमार हिरानी क्या था जिन्होंने लिखी, कोई नहीं, इट्स ओके। मुन्ना भाई MBBS मूवी अच्छी बेकार, अच्छी थी, किसने लिखी थी, राजकुमार हिरानी। किसने लिखी थी उसमें, मुन्ना भाई MBBS, मतलब ये अपना संजय दत्त, हीरो चेंज हुए पर डायरेक्शन एक ही। 3 इडियट्स किसने लिखी, राजकुमार हिरानी, मूवी हिट। अब बात ये आई, ये लिखने वाला है कौन, राजकुमार हिरानी। कहाँ से पढ़ा है, FTI है। कहाँ से पढ़ा है, FTI से गया, पढ़ाई करी, उसके पढ़ाई ड्यू में था दिल्ली यूनिवर्सिटी मूवी, उसने जाके एंट्रेंस क्लियर करा, पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ऐसा होता है एक्सपीरियंस के साथ में। राजकुमार राव एक्टर है, किसी का बेटा तो नहीं है, कहाँ से पढ़ा, FTI है, ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद में वो एंट्रेंस क्लियर करा, आगे चला गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 30 सीटें होती हैं, कितनी होती हैं, 30। कहाँ से पढ़ा है, पढ़ा लिखा इंसान है वो, उसके बाद भी इतनी मेहनत करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है ना। आज आ गया ना, और ये वरुण धवन आगे पैक दिखाने हैं, आगे उनके पापा, वरुण धवन के पापा कौन है, डेविड धवन। अब डेविड धवन गोविंदा के साथ में बहुत मूवी बनाई है और अच्छी अच्छी मूवी बनाई है कॉमेडी। अब डेविड धवन कौन है, FTI से पढ़े लिखे, डायरेक्शन वही पढ़े लिखे हैं, वो नीचे से उठे हैं, वो भी ऊपर, पर बेटा मौज काट रहा है क्या काट रहा है, मौज। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब हुआ क्या, सुनो जरा, तो ये सारी चीज़ें हुई, कई साल पुराने की बात है। उसके बाद में क्या देखा गया कि बॉलीवुड ने FTI से 10 लोग डेली मतलब हर साल निकलते हैं, उनको धीरे धीरे काम देना कम कर दिया। जब काम नहीं दोगे तो क्या करेंगे, काम देना कम कर दिया। काम किसको जा रहा था, तेरे फूफा का, मौसा का, चाचा का लड़का, आजा बेटा कोई भी बना दो, यूँ अंगड़ाई तो भरनी है, मूवी होगी, हिस्स बना दी, मलिक का ना, अरे मलाइका, बस नगीना ड्रेस दिया है, मतलब कुछ भी चीज़ दिखा दो मार्केट में बिकेगी। और देख रहे थे हम लोग, क्यों देख रहे थे, क्योंकि नेट अभी फ्री नहीं था। क्या नहीं था, जब नेट फ्री हुआ तो लोगों को देखने की शक्ति थोड़ी बदली। अब लोगों ने बाहर का सिनेमा थोड़ा देखना स्टार्ट करा, उन्हें समझ आई सिनेमा होता क्या है। अभी तक खेत में फूल पड़ गई हूँ आ रही है सने, वही देख रहा खुश रहे, सीटियाँ बज रही पीछे, क्या बात है। अर्थात सिनेमा जो होता है समाज का आईना होता है, यानी जैसा सिनेमा चलता है ना, बहरहाल 2 तरीके होते हैं, जैसा समाज हरकत करता है वैसा सिनेमा बनता है, कई लोग ये बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं जैसा सिनेमा होता है वैसा समाज चलता है। दोनों तरीके हैं, कोई चीज़ हम सही और गलत नहीं बोल सकते, अलग बात है। परंतु जो 10 लोग निकल रहे थे हर साल, वो जा कर रहे हैं भाई, वो तो पढ़े लिखे हैं ना, उन्हें कहाँ काम मिलता होगा, नीचे की तरफ साउथ में उन्हें काम मिलता रहा, वो छोटी छोटी मूवी करते रहे, धीरे 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 एक्सपीरियंस होता रहा। और आज वो दिन आ चुका है जब उन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, अब वो मूवी कैसे बनाएंगे, अच्छी। पर यहाँ पे कुछ बचा नहीं है अब, इसीलिए अब साउथ की मूवी क्या निकल रही है, बेहतरीन निकल रही है। और देख लो KGF का बजट देख लो और मूवी का बजट देख लो, टाइम लगता है, ये नहीं 1 महीने में गए, शूटिंग खत्म हुई, चलो मूवी रिलीज, मजाक चल रहा है। मैं किसी मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी को बोल रहा हूँ, सिर्फ एक अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है। लपेटा इसे फास्ट। बेटा अगला देखें तो यह बताएं
एक होता है देखने वाला और एक होता है जिसको देखा जा रहा है। दो बातें होती हैं, फील लीजिए बड़े। नोट नंबर सेकंड, बड़े फील लो, प्यार से देखो बेटे। ये इसके पेट में ए है, क्या है? ए। अरे मतलब नाम उसका ए है बेटा, ए है। बी क्या है? बी। इसके पेट में बी है, मतलब नाम है इनके। पेट में स्टिकर लगाए ए, पेट में स्टिकर लगाए बी। गुड बेटा। ए हमारी और जे हमारे। बेटा मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा। ये जी है और ये जी है। ये हमारे जेठा जी है, ये हमारी बबीता जी है। तो क्या हो गया? फील लेना तू, मौज करा कर जिंदगी की। तो बात ये सख्त सरफेस पे खड़े, कहाँ खड़े हैं? सख्त सरफेस पे। अब ये मतलब उड़ क्यों रही है? वो दूसरी सख्त सरफेस पे खड़ी हुई है। क्लियर? ये मोशन में क्या है? एक काम करते हैं, इनका मोशन इधर बना लेते हैं बेटा। 80 मीटर पर सेकेंड इनकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ बबीता जी, वेलोसिटी ऑफ, देखो बी भी लिखा अंदर। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड। ये इनकी स्पीड है। और इनको देख कौन रहा है? जेठालाल। तो देखने वाला कौन है? किसको देख रहा है? मोशन में कौन है? बी। क्लियर है क्या? तो इन्होंने देखा, इनको देखा, तो देखने वाला कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? जो ऑब्जर्व कर रहा है कि चेंज क्या क्या आ रहे हैं। बबीता तो को चोट तो नहीं लगती है भगते समय। तो ये देखने वाले हैं, उनको देखने वाले। ये ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर नहीं है। तो जेठालाल जी ने देखा क्या कि बबीता जी 80 की स्पीड से भाग रही हैं। तो इसमें सीखना क्या है? सीखना क्या है इसमें? ये सीखना है सिर्फ कि ऑब्जर्वर ही है, ये ऑब्जर्वर नहीं है। पर उल्टा भी तो हो सकता है। बहरहाल मेरे को लगता नहीं इस केस में उल्टा होगा। ठीक है, एक ही है इसमें, जेठालाल जी ही देखेंगे। तो अर्थात फील लो इस चीज़ का, एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर नहीं है। पर अगर उल्टा हो जाए तो वो ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर नहीं होगा। तो देखने वाला इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। ये हमेशा याद रखना। क्लियर? इसमें कुछ था नहीं, उसके बावजूद नोट करो इसे। तो ये हो गए रिलेटिव वेलोसिटी का सेकंड नोट। क्या हो गया बेटा? एक ऑब्जर्वर जो देख रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर नहीं है। फिर है नोट नंबर तीसरा। ओए बस, ओए छोटी लड़की, लियो मियो जियो, ऊपर देखो। बात ये बड़े इसी गोले पे यहाँ रुकी थी। बात ये हो रही थी कि ये है वेलोसिटी, बड़े वेक्टर क्या है? वेक्टर। ये गोला है, क्या है? गोला। और ये बना दिया दूसरा गोला। दो गोले हो गए। कितने हो गए बेटा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था वी एस के। क्या बताया था? नीचे एक शब्द लिखा था यहाँ पे, गोला मतलब, अरे एस के लिखा था, अच्छी बात है बेटा। फिर तो बी एफ भी लिखा था, जी एफ भी लिखा था, सब लिखे थे ना। बात ये एक गोले में यहाँ कुछ लिखा होगा बड़ा, एक यहाँ लिखा होगा। पीछे जो भी होगा उसका नाम होता है जिसने देखा। क्या बोला? जिसने देखा उसको पीछे लिखेंगे ऑब्जर्वर। यहाँ पे हमेशा ऑब्जर्वर होगा। बड़ा एक होगा जिसको देखा। क्या बोला? जिसको देखा वो हमेशा आगे होगा। जिसको देखा यानी जिसने देखा, जिसको देखा। क्लियर है क्या? बड़ा फील है। ये लिखा है वी, क्या लिखा है? ये लिखा है बी, क्या लिखा है? ये लिखा है एफ, क्या लिखा है? ये लिखा है वेक्टर, क्या लिखा है? फील लो बेटा। मान लो यहाँ पे बी है, क्या है? इसका पेट बना लेते हैं, इसके मतलब बी है, समझ रहे हो तुम बेटा? यहाँ पे ए है, क्या है? ए। बेटा ये सिचुएशन को देखें बेटा, या कुछ ज़्यादा ही मोटा बेटा। इसकी स्पीड ले लेते हैं, वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो बस। वेलोसिटी है बी बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी है बेटा? ए वाला बी वाले को देख रहा है। क्या बोला? ए वाला बी वाले को देख रहा है। तो देखने वाला कौन है? तो जिसने देखा, जिसको देखा। तो जिसने देखा वो तो ए है ना, ये ऑब्जर्व है, क्या है? तो इस सिचुएशन को लिखा कैसे जाता है वो सीख रहे हो। तो इस सिचुएशन को कैसे लिखोगे बेटा? देखा किसने? बी ने या ए ने? ए ने किसको देखा? बी को। तो ए ने देखा, बी को देखा। तो वेलोसिटी ऑफ वी, क्या बोला? एस सीन बाई ए, एस सीन बाई। तो इसे थ्योरी में कैसे लिखेंगे? ये हो गया। सिचुएशन को लिखा ऐसे जाता है। स्टेटमेंट क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए, यानी ए ने देखा, बी को देखा, तो उसको कुछ दिखा। और इसे इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? फील लो। इसके आगे इक्वल डाल के यहाँ नीचे लिखना वी बी
माइनस में वी ए। अब इन सबका मतलब समझो। बेटा इस सिचुएशन को लिखा ऐसे जाता है और थ्योरी में ऐसे लिखा जाता है, इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ये अगर आ गया तो आपको न्यूमेरिकल सारे आ जाएंगे। अरे हाँ ना बोल भैया। अगर मान लो उल्टा होता, बेटा ये वाला इंसान इसको देख रहा होता तो क्या होता? वेलोसिटी ऑफ ए बी ने देखा तो फॉर्मूला क्या होता? वी ए माइनस में वी बी, वेक्टर यहाँ पे, वेक्टर यहाँ पे, वेक्टर यहाँ पे। अरे हाँ ना बोल भैया। बी ने देखा, ए को देखा, तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। एग्जाम में स्टेटमेंट आएगी कि आपको वेलोसिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, उसे लिखना आपको आना चाहिए, उसे इक्वेशन में भी आना चाहिए बनाना और स्टेटमेंट थ्योरी में भी लिखना आना चाहिए। इसे लपेट घसीट डापटक खल्लुआ चीज है। नहीं बात ये है, जिसने देखा जिसको देखा, अब किसको देखा? इस वाली सिचुएशन को। बेटा वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन। ओ भाई लड़की थोड़ा सा साइड में हो जा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर इधर या उधर, इधर हो जा बेटा, थोड़ा इधर हो जा। लिख ले वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए ने देखा, बी को देखा। देखना तो चुन्नी कहाँ मेरी, लाओ बेटे। इसके बाद चलें नोट नंबर 5वां और लास्ट। क्या फील है जिसने देखा, जिसको देखा? देखने दो हैं बेटे, सारे बच्चे ऊपर देखें। नोट नंबर 5वां और लास्ट। बेटे लड़की ऊपर। बात ये है, अब मान लो अगर ऐसे कहीं लिखा है बेटा वी जी एफ, अब इसका मतलब तुम्हें आता है बेटा वेलोसिटी किसकी है? जी की, एज सीन बाय एफ। इसलिए हुआ क्या? वेलोसिटी ऑफ बेटा जी एज सीन बाय एफ, और इक्वेशन की फॉर्म में क्या होगा? वी जी माइनस वी एफ। यह आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको आ चुका है, मान लो। बेटा कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी एफ, क्या लिखा है? बोलो बेटा क्या होगा? वेलोसिटी बी की है एज सीन बाय, तो वेलोसिटी ऑफ बी लिख लोगे नीचे एज सीन बाय वी बी माइनस में, मेरे हिसाब से तुम्हें आ गया। क्लियर? इसे भी लपेट लो ताकि पता लगे, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बेटा एक क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन ये है, समुंदर की कहानी। क्या बोला? मेरी जुबानी। फील लो, फील लो भाई, फील लो। बेटा जैक स्पैरो देखा कभी? सारे पार्ट देखे हैं? हाँ बेटा तेरे को दिखाता हूँ पार्ट में। बेटा ये फील है क्वेश्चन नंबर पहला। बेटा फील लो, फील। तो ये समुद्री जहाज है, क्या है? और दूसरा ये रहा समुद्री जहाज। अब तुम पता है सिचुएशन क्या है? ऊपर देखते रहो। बेटा देखो समुद्री जहाज बनाना मेरे को आता नहीं, बस बना रहा हूँ। मान लो ये समुद्री जहाज नहीं, नाव है। बेटा ये भी समुद्री नाव है। अरे मान लो भाई, बेटा थोड़ा ऊपर लेते हैं। बेटे ए कोई इंसान क्या है? मुंडी बना लो इसकी। बेटे इसके पैर है, ठीक है। बेटे इंसान क्या है? इसके पेट में बी लिख लिया, ठीक है, और इसके पेट में ए लिख लिया। इसका नाम है जी पी। क्या है? जल की परी। ये जैक स्पैरो, जल का राजा नहीं, जैक स्पैरो। फील लो, फील ये बेटे ये जो बोर्ड है ये जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या? आपको निकालने दो क्वेश्चन है। पहला बेटा वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, आपको ये निकालना है। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में भी आ सकता है, तो आपको लिखना आना चाहिए। बेटा सेकंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। बस आपको ये दो चीज़ निकालनी। फील लो कितना ईजी होता है, लाइन यहाँ खींच लोगे। ये था पहले का आंसर, देखे तो क्या होगा? बेटा आपको निकालना है वी ए बी, फॉर्मूला क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। बेटा वी ए कितना है? 80। बेटा वो कितना है? 60। आंसर कितना है यहाँ? बात खत्म हो गया, आंसर वी ए बी। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा ए क्या निकाला है? बी ए। तो बहुत बढ़िया, बी ए। बोलो फॉर्मूला क्या होगा? बोलो बेटा बी कितना है? बेटा 60। ए कितना है? आंसर बोलो। अब क्वेश्चन ये है, फील लो कि एक में आ रहा है माइनस, एक में आ रहा है प्लस। क्या आ रहा है? अब वहाँ माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब क्या है? बेटा माइनस का मतलब ये है, फील लेना है इसमें। फील लो, फील लो।
बेटा बताएं यहाँ वेलोसिटी किसकी है? ए की। देखा किसने? तो बी वो है ना, अब फील लो, बी ए रहा, बी ऐसा करके देख रहा है, अरे हाँ ना वालिया, ये लड़का है जैक स्पैरो, तो बी देख रहा है, किसको देख रहा है? यही है ना पे, बी देख रहा है, ए को देख रहा है, तो बताया कितनी स्पीड से आ रहे हैं, वो कितने से आ रही है, तो ऐसा लगेगा डिस्टेंस कम हो रही है, पर जो है आपका जैक स्पैरो से तो ये फील होगा कि लड़की उसके पास में आ रही है, फील होगा भाई, लड़की उसके पास में आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, ऐसा उसको लगेगा भाई, क्योंकि खुद 60 से आ रहा है, खुद 60 से आ रहा है, वो 80 से आ रही है, 20 से लगेगी। उल्टा देखो, अब हुआ क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, लड़की नहीं देखा किसको, लड़के को, अब क्या लगा, फील लेना, तो लड़की देख रही है लड़के को, वो 80 से जा रही है, लड़का 60 से जा रहा है, तो लड़की को क्या लगेगा, लड़का मेरे पास आ रहा है, अरे है ना, उसे तो लगेगा मेरी तरफ आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट, तो इसलिए माइनस आ रहा है, अरे हाँ ना बोल, लग रहा है ऐसा, क्लियर, लपेट घसीट ढापटक हलवा चीज, बड़ा उपाय है सारे बच्चे। बात ये है बड़ा, ए और बी क्या लिखा है, ए और बी, ये देखने वाला उसको देखने वाला, तो तुम्हें काय को झुंझुना कट रहा है, देख रहे हो है, अरे हाँ ना बोल भाई, एक क्वेश्चन और करेगा पक्का, फिर ले। बड़े क्वेश्चन है कि दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, तरफ, अच्छा रात को, मतलब ट्रेन में, रात को ज़्यादातर ऐसे एहसास होता है, ट्रेन अपोजिट ही आती है आपके, कभी आपके पीछे से ट्रेन नहीं आती, बहुत कम होता है, रेयर ऑफ द रेयर आपकी भी ट्रेन जा रही है और बगल से भी कोई ट्रेन निकल रही है, ऐसा बहुत कम होता है, उल्टी आती है, हमेशा क्या आती है, उल्टी, ऐसा दिखता है ना, उल्टी मतलब ट्रेन। फिर लो बेटा ऊपर देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर, आराम से समझना, इजी क्वेश्चन है बेटा, एक इंसान ये रहा, अपना पेट लेके, मतलब पेट में ए लिख लेते हैं नाम के तौर पे, बेटा ये रही टांगे, बेटा एक इंसान ये है, अपना मुंह लेके, अपना पेट लेके, इसमें बी लिख लेते हैं, और ये हो रही इसकी टांगे, हाथ पैर नहीं देख रहे अभी, ठीक है, हाथ कटे हुए मान लो, चलो हाथ ले लेते हैं, फिर लो भाई, अरे मान लो ये हाथ है, तो 30 किलोमीटर पर आवर, बड़े टुंडी है इनकी, बस आपको लग रहा कि आप टॉपिक को लंबा खींच दोगे, टॉपिक खत्म करो बेटा, एक इंसान है इधर भाग रहा है, एक इंसान है इधर भाग रहा है बेटा, अरे हाँ बोलो यार, अरे टॉपिक है भाई, मैं क्या करूं, इजी है, अद्भुत हो बच्चे, तो अरे दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, दोनों एक दूसरे की, जब भागेंगे एक दूसरे की तरफ तो क्या एहसास हुआ दोनों को, बेटा लड़कों लड़कियों ऊपर देखो, ए बुढ़वा ऊपर एक, फिर लो बेटा पहला, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, बेटा दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, आंसर आप लोग निकाल लोगे, परंतु बताऊं आंसर 40 आएगा, एक बार -40 आएगा, अब कहोगे 40 तो है ही नहीं, तो ट्रेन में कौन सा 150 दिख रहा था आपको, आपकी ट्रेन 50 से आती है, आपको बगल वाली 150 लगती है, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन तो अब आई है, तो जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऊपर देख लो, जो ना जो दिखा वो हो, बेटा वी ए और ये क्या लिखा है बी, बोलो क्या आएगा, अच्छा तो वी ए की वैल्यू कितनी है, 30 फी लेना यहाँ पे, बेटा वी बी लिखोगे ये -10, एक्सिस देखो, तो बेटा -10 आएगी, बताओ कितना हो गया, 30 + 10, आंसर कितना आएगा 40, यानी वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, बी की वेलोसिटी जब बी ने देखा, वेलोसिटी ऑफ ए जब बी ने देखा क्या लगेगा 40, एहसास होगा, ऐसा रियलिटी नहीं है, बता दूंगा, फील करा दूंगा, पर देखो बेटा इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, फॉर्मूला बोलो, वी बी माइनस में वी ए, बी कितना है बेटा -10, ये माइनस तो फॉर्मे का है, ए कितना है +30, ये आगे 30, बताओ कितना आया -40, यानी वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, उनको एहसास हो रही है, हाँ ना बोल भैया, अब इसी चीज़ का फील लेना बस, 40 तो क्वेश्चन में कहीं था भी नहीं, उसके बावजूद दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है देखो,
इसे पढ़ना आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ एस सीन बाय बी हो रहा, तो फिर लो बी यहाँ पे है, तो बी देख रहा है ए को, ए कितनी स्पीड से आ रहे हैं 30 या 40, 30 से आ रहे हैं, खुद कितने से आ रहे हैं 10, तो उसे लगेगा और तेजी से मेरे पास में आ रहा है, क्योंकि अगर मान लो खुद रुका हुआ होता, उधर से आ रही होती, आ रहा होता तो आती, चली आती। अब तो खुद भी आ रहा लौंडा, तो क्या लगेगा, और तेज लगेगा धीरे लगेगा, तेज। वास्तविकता में सिंपल ट्रिक होती है, जिस वेलोसिटी से जा रहे हो तुम लोग, उसी वेक्टर को उल्टा करके उस पर लगा दो। क्या लगा दो, नहीं समझे तुम? हमारी वेलोसिटी कितनी है 10, उसकी कितनी है, इसको उल्टा करके उसमें ऐड करो, कितना हो गया 40। ये सिंपल ट्रिक होती है। अरे इसको नहीं 10 को, हाँ ना बोल भाई, फील लो। तो जब वो भागेगा तो उसे लगेगा जल्दी आ रही है, हाँ ना बोलो भैया। अब उल्टा फील लो, ये 30 क्या बोला, वेलोसिटी बी एस सीन बाय ए देख रहा है, तो खुद तो 30 से भाग रहा है या भाग रही है, हाँ ना बोलो भैया। वो 10 से आ रही है, आ रहा है, तो ऐसा लगे और तेजी से आ रहा है, क्योंकि जल्दी दूरी कम होगी ना, दोनों आ रहे हैं पास में, तो उसे एहसास होगा मैं तो 30 से भाग ही रही हूँ, पर वो भी तो आ रहा है 10 से, तो ऐसा लगा बड़ी तेजी आ रहा है भाई, रुक जा यार। तो -40 क्या बोला, ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये आ रहा है इधर। अरे हाँ ना बोल भैया। इसको क्या लगेगा, मैं तो, अच्छा जो भी चीज़ मोशन में होती है ना, जो देखता है दूसरे को, वो तो अपने आप को रेस्ट में मानता है। क्या मानता है, जब ये देख रही है खुद 30 से भाग रही है, पर खुद को क्या मानेगी, मैं तो रेस्ट में हूँ, सिर्फ उसे वो दिखेगी, तो क्या लगेगा मैं 30 से आ रहा हूँ, पर वो लगेगा वो 40 से आ रहा है। क्या आ रहे हैं, खुद की गलती नहीं कुछ, खुद 30 से भाग रही है और उसकी गलती दे रही है। ऐसे रियलिटी में भी होता है, जब ट्रेन में बैठे हुए होते हो तो ट्रेन आपकी 50 से जा रही होती है, बगल वाली ट्रेन मान लो 20 से आ रही है, कितनी आ रही है 20 से, तो आपकी जो भी वेलोसिटी उल्टी होगी उसमें ऐड हो जाएगी, तो 70 से लगेगी आपको आती हुई। क्या लगेगी 70 से, पर रियलिटी में 20 से जा रही हो। तो इसलिए मेरे को पता लग गया, मम्मी पापा जी मेरे को सही करते थे, मतलब जिस ट्रेन में बैठा था सच में तेज भक्ति थी, वो तो सिर्फ लगता था, वो तो सिर्फ लगता था। पता लग रहा, मतलब ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, लपेट घसीट उठा पटक, इसका देह होमवर्क, फिर रेन प्रॉब्लम कराते हैं लपेटों से। बड़े हो गया, जो दिखता है वो होता है नहीं, और जो होता है वो सब छलावा है दुनिया में, सब क्या है, छलावा। वास्तविकता तो कुछ और ही है। फिर लो एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, फिर लो। अच्छा, रियलिटी में रिलेटिव वेलोसिटी हो गया खत्म। क्या बोला, रियलिटी में रिलेटिव वेलोसिटी हो गया खत्म, परंतु मैन रेन प्रॉब्लम पढ़नी है। वुमेन पढ़ लेंगे साथ साथ में, अम्ब्रेला पढ़ लेंगे साथ साथ में, लपेटो बेटा वो टॉपिक और उस पर 2 न्यूमेरिकल, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक होमवर्क, एक मैं करा दूंगा। चलो बड़े फील हैं घर से ये कर लेना। बड़े क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर देखें। एक इंसान है बेटा, अपने ए नाम का पेड़ लेके भग रहा है इधर, बड़े 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहरहाल किलोमीटर ले लिया है, मीटर पर सेकंड भी ठीक लगता है, किलोमीटर कुछ ज़्यादा हो जाता है। बड़ा एक दूसरा इंसान है बी नाम का पेड़ लेके भग रहा है इधर, बड़ा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हाँ ना बोल भैया। बड़े बी है और ये निकालना क्या है, वी ए बी, और फिर क्या निकालना है, वी बी ए। घर से निकाल लोगे, इसे लपेट लो जितना तेज हो सके, यह आपको करके आना है प्रैक्टिस के लिए सिर्फ। तो बेटा ये था रिलेटिव वेलोसिटी। क्या था, एक टॉपिक होता है बारिश हो रही है, और ये छम 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 बारिश। बारिश जब गिरती है आप खोलते हो छाता, क्या खोलते हो, टोपा छतरी, क्या पता है तुम्हें। बारिश बेटा फीलो, मैं ऐसे खड़ा हूँ, दिख रहा है, ऊपर से बारिश गिरी, क्या करिए, तो छाता ऐसे खोलूँगा या ऐसे खोलूँगा, सीधे ऊपर ही खोलूँगा ही, क्योंकि बारिश सीधे आती है मेरे ऊपर गिर रही है, तो प्रोटेक्शन के लिए छाता ऊपर ही लगाना पड़ेगा। पर मान लो बारिश वैसे गिर रही थी, भाग रहे हैं आगे, क्या भाग रहे हैं, अब मैं भागता हूँ आगे 10 की स्पीड से, तो आपको ऐसा एहसास होगा बारिश तिरछी आ रही है। कभी स्कूटी बैठो, बाइक पे बैठो, आपको लगेगा जैसे आप खड़े हुए हो तो ऊपर से गिर रही थी, पर जैसी बाइक या स्कूटी बैठे तो लगे अब सामने से आ रही है यार। तो ऐसा हुआ क्यों, बारिश तो वैसे गिर रही है, क्योंकि आप अब मोशन में हो, क्या हो, तो अब छाता को सीधा खोलो, कुछ नहीं होगा, अब छाता नीचे करना पड़ेगा थोड़ा, हाँ ना बोलिए। यानी कितने डिग्री छाता को नीचे करा कि बारिश से बच जाओ, यही डिग्री निकालनी है आपको। भगते समय कितने डिग्री पे छाता करें कि बारिश से बच जाए। तो एक टॉपिक होता है रेन प्रॉब्लम, क्या होता है, जिसका दूसरा नाम होता है मैन रेन प्रॉब्लम। क्या होता है, आदमी भग रहा है, बारिश गिर रही है, छाता खोल लिया। तीसरा क्या होगा, वुमेन रेन प्रॉब्लम, और चौथा नाम क्या होगा, अम्ब्रेला प्रॉब्लम। सबका मतलब सेम ही है, सबका मतलब क्या है, सेम ही है।
सब में खुला तो टोपा ही, मतलब छाता। अरे वास्तविकता तो यही है, टोपा छतरी क्या होता तो एक ही है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो बड़े टॉपिक का नाम डाले मैन रेन प्रॉब्लम, परंतु उसे करने से पहले नोट तो बनता है, नोट डालो। बेटे नोट ये लाल, बेटा ऊपर देख ले। नोट पहला पार्ट ये होता है आई कैप मीन्स कौन सा एक्सेस होता है? गुड। बेटे फील लो, ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है। तो यहाँ आएगा जे, क्या आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्लियर है क्या? ये हो गया ओरिजिन। अगर मान लीजिए बात करें सेकंड, मान लीजिए ये अर्थ है, बेटे कोई इंसान है ए नाम का पेट लेके इधर भग रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया। मान लीजिए ए नाम की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी है बेटा? आवाज़ नहीं। ये बताए कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव। तो वास्तविकता में से लिखने का तरीका पता है क्या होता है? ऊपर देखें, वी ए इजिकल टू में बेटे 20 आई कैप। क्या बोला? 20 आई कैप। तो ये आई कैप क्यों लगाया? डायरेक्शन बता रहा भाई। क्या बताएगा? वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो होगी ना। तो बता रहे जो अमाउंट है एक्स डायरेक्शन में, ये एरो सिर्फ बता रहे से लिखने का तरीका ये, नहीं एरो को भी वेक्टर सोचने लगो। हाँ ना बोल भैया। फील है एक और देखिए, नोट नंबर पहला हो गया, नोट नंबर सेकंड देखिए। मान लीजिए बारिश गिरी, क्या गिरी है? झरना नहीं बेटा, बारिश है। ये क्या है? बारिश। बारिश जो नीचे गिर रही है ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है बोलो कितनी ले लें? चलो 20 ही लेते, 20 मीटर पर सेकंड। बेटा नीचे ज़मीन है, क्या है? और ये सख्त ज़मीन है। इस पे एक लड़का है, अपना पेट, लड़का पेट कैसे लेगा? क्या बोल लिया? हाँ ठीक, ए नाम मत लेना। तेरा नाम क्या बेटा? तो फिर तू क्यों टेंशन ले रही है बेटा? ले नाम लेते बी, क्या लेते? बी। तो बात ये है, बी नाम का कोई लड़का खड़ा है जिसके पेट पे स्टिकर लगा है बी नाम का, ठीक है। बात ये भगी दर रहा है बेटा, कितनी वेलोसिटीज है? वेलोसिटी ऑफ बी जो है मान लो बेटा 30 मीटर पर सेकंड। कितनी है बताओ वेलोसिटी? ये रेन जो है नीचे आ रही है ऊपर जा रही है? नीचे आ रही, कहाँ आ रही है? ये नहीं, रेन ऊपर से नीचे आएगी, आएगी रेन आएगी ना ऊपर से नीचे। तो इसे लिखने का तरीका होगा, ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे। यहाँ पे लड़के की मुंडी है, क्या लड़के की? ये लड़के का पेट है और लड़के की टांगे हैं। बताओ इसके पेट में नाम क्या है? बी। तो वेलोसिटी इधर है बी की, वेलोसिटी बी बोलो कितनी है बेटा? एक्स में वाई में, तो 30 आई कैप। लिखने का तरीका ये बेटा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, पक्की बात है। पता लग जाएगा क्यों, क्योंकि वो तो बहुत ईजी था, पर उसमें यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। दूसरी बात ये है, रेन ऊपर से गिर रही है तो बारिश गिरेगी, ऊपर से बारिश गिरेगी। इसे लंबा वेक्टर बनाओ थोड़ा। ये बारिश गिर रही है जो बारिश जो गिर रही है बताओ नीचे गिर रही है ऊपर गिर रही है? इस वाले एक्सिस का नाम क्या था? पॉजिटिव जे। पर बारिश गिर रही है नीचे, बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करें, क्या लिखा है? 20। पर यहाँ आएगा -20 जे कैप। माइनस क्यों? नीचे की तरफ गिर रही है। अरे पॉजिटिव तो ऊपर है ना, बारिश तो नीचे आ रही है, तो नीचे क्या है? माइनस जे है ना, तो उसे माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इतना आपको आना चाहिए। लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। बात यह है कि ये बेसिक रेन प्रॉब्लम पढ़ने से पहले की बात। क्या बोला? रेन प्रॉब्लम पढ़ने से पहले की बात। यानी बारिश गिर रही है, छाते को खोलना है, कितने डिग्री पे खोलना है वो यहाँ से पता लगेगा। अगर आप रेस्ट में हो तो 90 डिग्री पे खोल दोगे, हाँ ना। पर अगर मोशन में आगे, क्या आगे? मोशन में, तो कितने डिग्री पे खोलना है ये देखना है। नोट नंबर सेकंड डाल लो, एक सेकंड डालिए, थर्ड डाल दो एक, और लास्ट नोट है बड़े नोट नंबर तीसरा डालने जल्दी। बड़े कहते हैं वापस से ग्राउंड कभी भगता है क्या? नहीं भगता बेटा। हाँ, जो दिखता है वो हम मानते हैं। हमें लग रहा है ये धरती रुकी है तो रुकी हुई है, रियलिटी कुछ और है। फिर तो हम तो यही मानते हैं कि बॉडी रेस्ट में होती है। क्या होती है? रेस्ट में। पर ये तो मान रहे हैं क्योंकि दिख रही है। रियलिटी में तो सब मोशन में, रियलिटी में तो सब मोशन में। हम u = 0 तो कभी ले ही नहीं सकते। पर हम जब भी बोलते हैं, मैं आपसे पूछूं इसका u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, आप बोलोगे 0। पर क्यों है भाई? ये तो आपको दिख रहा है ना। रियलिटी तो कुछ और है। मेरे हाथ से कनेक्ट है, हाथ बॉडी से, बॉडी इससे, और ये घर का है, घर पूरा क्या है? ज़मीन से कनेक्टेड है। तो ज़मीन तो मूव कर रही है, तो काहे को रेस्ट में हो गया? बस जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। बड़े फील है। अच्छा, इस कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। बहरहाल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो अभी? क्या पढ़ रहे हो? मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स के अंदर वो सारी चीज़ें आने वाली हैं क्लासिकल में जो आंखों से दिखती हैं, क्वांटम फिजिक्स जो आंखों से नहीं दिखता। क्लियर है क्या? फिर लो पर गए बड़े। नोट नंबर तीसरा है नोट नंबर क्या है? तीसरा। बड़े यहाँ पे एक इंसान खड़ा अपने ए नाम का पेट लेके, नॉट ए, एक लड़की ने मना करा सर बी लो, क्या लो? बी ले लिया। छोटा सा लगा, टांगे छोटी छोटी, पेट बड़ा बड़ा, मुंह बड़ा, कार्टून कैरेक्टर लग रहा है। फिर लो। बात ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे। तो मान लो अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ मैन जिसका नाम बी है बेटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू, अगर कहीं ऐसा शब्द लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है आपको आना चाहिए। इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना होता है ना? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है? यानी ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम होती है सिर्फ। और ये लास्ट पॉइंट है बताने वाला। फिर लो कैसे भाई? बेटा वी बी जी लिखा है, बता इसे ओपन करो, फॉर्म में क्या आएगा? वी बी माइनस में वी जी। बताओ वेलोसिटी ग्राउंड की कितनी है? 0। तो वी बी वेक्टर यहाँ पे 0, वी बी जी बताओ किसके इक्वल आया? वी बी जी इज इक्वल टू में वी बी। तो दोनों सेम है, अलग है? सेम है। तो घबराना मत अगर किसी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ ऐसा, तो इसे भी लपेट लो लास्ट, इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं सीधे। मान लीजिए आप पे बारिश गिरी है, क्या गिरी है? आपको बारिश से बचना है तो क्या खोलना पड़ेगा? टोपा। फिर लो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 3 नंबर का है, सीधे क्या अलग? क्वेश्चन 1 जो कि कितने नंबर का है? 3। चलो घर से 2 दे देंगे, 1 छोड़ो। बड़े क्वेश्चन ये लाला ऊपर देख। क्वेश्चन 1 है, मान लीजिए जमीन है, क्या है? जमीन, सख्त जमीन। बेटा इस पे अपना एक इंसान मुंह लेके, अपना ए नाम का पेट लेके, और ये खड़ा हुआ है, नॉट ए, चलो ए ले लेते हैं। अब ए ही सही है, ठीक है, अब ले लिया। इसकी जो वेलोसिटी है ए की, बेटा वो है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी है? ये गिवन है। बेटा इसके ऊपर बारिश की बौछार गिरी है, क्या गिरी? बारिश की ऊपर से गिरेंगी। बेटे बारिश गिर रही है ऊपर से, अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ये दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, दोनों सेम ले लेते हैं। क्लियर? ये आता है, ये नीचे आ रही है ऊपर जा रही है? नीचे। तो रियलिटी में इसको लिखोगे क्या बेटा? -20 जे कैप। ये पता लगे क्यों लिखा है? बेटा रियलिटी में ये इधर भग रहा है, इधर ही भग सकता था, इधर भग रहा है तो क्या लिखेंगे? 20 आई कैप। कोऑर्डिनेट आगे। बेटा बताओ, बोला भैया रेन रेन इसके ऊपर गिर रही है ना, तो देखने वाला कौन है? ए या रेन? ए देखिएगा बारिश को कहाँ से गिर रही है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ए देखने वाला है किसको? बारिश को। तो देखने वाला कौन है? ये इसको देख रहा है, तो लिखोगे क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ए। वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ए। फॉर्मूला बोलो क्या होगा? वी आर माइनस में वी ए। बताओ वी आर कितने है? -20 जे। बेटा ये फॉर्मूला हो गया। वी ए कितने है? 20 आई कैप। वो तो फॉर्मूला है, क्वांटिटी वी ए की जगह सीधे डालिए। हाँ ना बोल भैया। बेटा बताएं वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय ए। अब इसका मतलब समझो, ए ने देखा रेन को तो उसको ये दिखाए। अरे हाँ ना बोल भैया। पर इसका मतलब क्या है? यहाँ तो कुछ नंबर आया ही नहीं। बेटा वापस बोल दूँ, ए ने देखा रेन को तो उसको ये दिखाए कि बारिश कुछ ऐसे आ रही है, यानी इधर से आ रही है और टेढ़ी भी आ रही है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी बारिश आ रही है, समझ में नहीं आ रहा उसे। इसी चीज़ को समझना है, इसी चीज़ को यानी दिखा के तो नंबर आ गया। बेटा एक बार दोबारा बोलना, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ एज सीन बाय, यानी ए ने जब रेन को देखा उसको ये दिखा। इसका मतलब तो नहीं पता ना तुम्हें? ये वेलोसिटी स्पीड है। बेटा सारे बच्चे सुने, ये वेलोसिटी स्पीड है। मैं चाहूँ तो इससे स्पीड भी निकाल सकता हूँ। फिर लो अगर मान लीजिए यहाँ से मेरे को स्पीड निकालनी हो तो बेटा कैलकुलेशन फॉर स्पीड सुन लो बेटा। बेटा इसका मैग्नीट्यूड कर दो, क्या कर दो? मैग्नीट्यूड कर दो। बताओ 2D है 3D है? अंडर रूट में बेटा पहली वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल भैया, प्लस दूसरी वाली क्वांटिटी का, अरे कर लोगे? बेटा ओपन करना तुम्हें आता है। यहाँ से जो आंसर आएगा सिर्फ एक नंबर आएगा, क्या आएगा? स्पीड निकालने का तरीका तो ये होता है, परंतु जो रियलिटी में दिखा वो तो आपको पता ही नहीं अभी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखना पड़ेगा। नजरे ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का। फिर ले लो। इसी चीज को रिप्रेजेंट करना है। ऊपर देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या बोला बेटा? नजर ऊपर नीचे, बार बार बोल रहा हूं मैं। ये कौन सा एक्सेस है? जे। ये कौन सा है? ये क्या है? इधर क्या है? -i। इस वाली इक्वेशन को यहां ड्रॉ करना है, -i। बेटा इस वाली इक्वेशन को यहां ड्रॉ करना है। ये आता है
ये क्या -20J, तो -20J की बात करें तो इधर आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया, अमाउंट कितना है 20 का है, माइनस ये जो है ये तो डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो इस तरफ है। हाँ ना बोल भैया, यानी ये अमाउंट है जो कि इस वाली डायरेक्शन में है। क्लियर क्या? ये तो ये क्या है 20, ये बात करें इस तरफ है। अरे यार इधर ले आना, इसे ऐसे भी लिखते हैं प्लस ऐसे भी तो लिख सकते हो। हाँ ना बोल भैया, बेटा ये 20 माइनस आई 20, तो माइनस आई इधर है तो ऐसे ले लो, ये 20 माइनस आई हो गया। बताओ एक पॉइंट पे कितने वेक्टर हैं? 2। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? बीच में। ऊपर देख बेटा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे भी ले सकते हो, थीटा यहाँ पे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। थीटा कहीं भी ले सकते हो। हाँ ना बोल भैया, पर मैं वर्टिकल के साथ ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ये वर्टिकल लाइन दिख रही है इसके साथ में। ये डायग्राम देख लो ध्यान से, मैंने थीटा यहाँ लिया है, थीटा ये हो गया। बेटा ये क्या है? इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट। यानी उस इंसान को यह एहसास हो रहा है बारिश इधर से आ रही है। बारिश कहाँ आ रही है? इधर से बारिश आ रही है। अरे हाँ ना बोल भैया, इसका मतलब क्या हो? जब वो इंसान ऐसा करके भाग रहा है, रेन ऊपर से आ रही है, तो उससे क्या लगेगा? बारिश सामने से आ रही है। यही तो एहसास होगा। वही हो रहा है। तो छाता का खोलेगा, इधर खोलेगा ना छाता। अरे हाँ ना बोल भैया, मान ले छाता है। क्लियर? छाता ऐसे करके खोल दिया, ऐसे खोलेगा। अब बात कितनी डिग्री खोला आपको नहीं पता, तो डिग्री कैसे पता लगे कि ये थीटा है? ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे थीटा होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, अगर ये थीटा निकालने तो ये पता लग जाएगा कितने डिग्री पे खोला। ये थीटा विद द वर्टिकल एक्सिस है। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, कई बुकों में हो सकता है यहाँ लिया हो तो यहाँ लेना पड़ेगा थीटा आपको। दोनों का आंसर भी अलग अलग आ रहा होगा। फिर लो, अगर ये देखें ऊपर 90 डिग्री है, अगर यहाँ से 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, तो नीचे से कितना हुआ? 60 डिग्री। तो दो आंसर दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है? सही है। पर आपको थीटा बताना पड़ेगा, थीटा विद द वर्टिकल एक्सिस। अभी थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा क्या बोला? फील लो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। बेटा इस वाले डायग्राम में, सिर्फ इस वाले में बताओ परपेंडिकुलर क्या है? 20। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बताओ परपेंडिकुलर कितना है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बताओ ये कितना है? ये कितना है? कितना आएगा? 1 आ गया। धन्यवाद बताने के लिए। टेन थीटा इज इक्वल टू 45। बेटा 1 है, 10 का कौन सा फंक्शन 1 देता है आपको? 45। तो 1 की जगह लिख दिया 10 45 डिग्री। यहाँ लिखा है 10 थीटा, 10 से 10 थीटा कितना आया? 45 डिग्री पे। यानी अगर मैं 45 डिग्री पे छाता खोलूंगा तो मैं बारिश से बच जाऊंगा। अर्थात ये हुआ। अब देखो करना क्या था इसमें, पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, उसके बाद स्पीड निकालनी है, ये जब बोले जब ही, अदरवाइज नहीं। एक निकालें, उसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद टेन थीटा निकालना है, तब मिलेंगे आपको 3 नंबर। और ये एक क्वेश्चन जैसे सारी ऐसे होने वाले हैं। क्लियर है क्या? इसके बाद आप होमवर्क लिखना चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज 4.13 एक रिवर वाला क्वेश्चन है, वो जरूर कर लेना एनसीईआरटी का। क्लियर? 4.13 एनसीईआरटी का रिवर वाला, यस 13 तो एक काम करेंगे, अगर आप चाहो तो पीडीएफ भेज दूंगा इसकी मैं। क्लियर है क्या? एक बार इंसान रुका हुआ है, क्या है? रुका हुआ, और एक बार कोऑर्डिनेट लेने हैं, परंतु दिखा दूंगा दोनों क्वेश्चन, होमवर्क दिखा दो इसका लपेटो पहले से। पक्का नोट हो गया? यह बताएं बेटा, रेंज बारिश की बौछार गिर रही है, ये बौछार कहां से पता लगे? इस रिजल्टेंट से। ये रिजल्टेंट इधर आ रहे हैं तो बारिश इधर से गिर रही है। और रियली प्रैक्टिकली फील लो, जब आप आगे भागोगे बारिश ऊपर से आ रही है तो आपको ऐसा एहसास नहीं हो बारिश यहाँ से आ रही है, लगेगा भाई वही लग रहा है। क्लियर? 2 क्वेश्चन होमवर्क है, कर लेना। चुन्नी कहाँ है? अरे चुन्नी कहाँ गई? बेटा ऊपर है सारे बच्चे, घर से 2 करने हैं, ऊपर देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बस इसका छुट्टी। नजर फिरा लो ऊपर। बात ये है बेटा, गिर रही है बारिश, क्या गिर रही है? बारिश। बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन 20 मीटर पर सेकंड कितनी ले ली? अब यहाँ पे माइनस जे लगा लोगे। बेटा इंसान ये रहा, सख्त सरफेस पकड़ा है, अपना बी नाम का पेट लेके, बेटा इसकी वेलोसिटी 0 है, क्या है? 0 है। बताओ देखिएगा कौन? ये बेटा वेलोसिटी ऑफ आर की एसिन बाय बी, ये आपको निकालना है, परंतु इसके साथ साथ में थीटा भी निकालना है। क्या निकालना है? यानी कितने डिग्री पे आप छाते को खोलने वाले हो। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन ये देखें बेटा, कोऑर्डिनेट्स हैं
नज़र ऊपर। बेटा ये आई है, ये माइनस आई है, ये जे है, और ये क्या है माइनस जे। ये आपको पता है। बात हो रही है यहाँ दो इंसान है, क्या है दोनों मोशन में भी तो हो सकते हैं। बेटा पहला वाला इंसान ये रहा, वापस से बोल दें बेटा अपना ए नाम का पेट लेके ये इधर जा रहा है बेटा विद द वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, कार में बैठा होगा। बेटा एक इंसान इस वाले एक्सिस पे है, कौन से एक्सिस पे है, इस वाले पे। बेटा इसका नाम है बी, क्या नाम है बी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा विद द वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं। इसने भागते हुए उसको देखा है, ये भाग रहा आगे, वो भाग रहा उधर, ये इसको देख रहा है। अरे कोई भी किसी को भी देख सकता है। तो आपको पता क्या लगाना, पहला क्वेश्चन, जब ए की वेलोसिटी देख रहा है बी वाला, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, जब बी ने देखा ए को तो उसको कुछ दिखा होगा, वो वेलोसिटी निकालनी है। सीधे वेलोसिटी में थीटा बीटा की बात नहीं हो रही, बारिश नहीं है। सेकंड क्या है बेटा, जब आपकी वेलोसिटी बी एज सीन बाय ए ने देखा तो क्या दिखा, बस आपको ये बताना है। दोनों भाग रहे हैं, कुछ तो दिखेगा। अब फील एक और चीज़ की लो, रियलिटी क्या बोला, रियलिटी में यहाँ पे पता कौन है, और यहाँ पे कौन है, और यहाँ पे कौन है। एक इधर भाग रहा है, एक ऊपर भाग रहा है। और यहाँ ये बी है और ये क्या है ए, और यहाँ कोई है जिसके लिए भाग रहा है, और यहाँ कोई है जिसके लिए भाग रहा है। आपको फिल कर लेना घर जाके, ठीक है, कर लोगे। इसने भागते हुए इसको देखा, इसने भागते हुए इसको देखा, दोनों बार रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब शुक्रिया। और 4.13 NCERT बेटा लिख के ले लो, 3 नंबर का है और कई स्कूलों में आएगा इस साल, ये कई स्कूलों में आएगा। हिंट लेना चाहते हो क्या, हिंट लेना चाहते हो, हिंट ले लो, पेपर में आएगा। जल्दी लपेटो इसे। बेटे बताएं, ये लिखा है किलोमीटर पर आवर, क्या लिखा है बेटे यहाँ पे, बेटा km और डिवाइड में h है, ये ऊपर है। 4.13 क्या बोला, बस एक बार डायग्राम देखो, घर जाके कर लेना, इतने में हो जाएगा, फील लो। बेटे एक नदी है, क्या बोला 4.13, ये NCERT का है, और 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। बेटे एक रिवर है और एक स्विमर है, क्या है स्विम करने वाला, यहाँ खड़ा हुआ इस जगह, इसमें पानी जा रहा है, क्या जा रहा है पानी। बेटा ये जो रे यहाँ पे पानी जा रहा है, वाटर, इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर है, क्या है बेटा। एक किसका फ़ोन है, तेरा फ़ोन आ रहा है, पापा जी का। बेटा पास करो इस लड़की को। बेटा वेलोसिटी ऑफ क्या बोला, वाटर, यहाँ नहीं, यहाँ लेते आगे। बेटा वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ, बेटा ये जो है 3 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से सुन लो बेटा एक क्वेश्चन, यहाँ से एक इंसान है जो कि इधर जाना चाहते हैं ए वाले पॉइंट पे। बेटा ये जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं, बेटा इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन 4 किलोमीटर पर आवर, क्या बोला 4 किलोमीटर पर आवर। अभी बताओ, ये इंसान इधर जाना चाहते हैं, फील लो ऐसे, पानी आ रहा है इधर, ये इधर जा पाएगा, आगे बह जाएगा, लाजमी से आते हैं। ये जाना चाहते हैं सीधे, कोई धक्का भी तो दे रहा है इधर, तो ये इधर ना पहुँचते हुए थोड़ा ऐसे पहुँचेगा। रियलिटी तो ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई है 1 किलोमीटर, कितनी है 1 किलोमीटर। क्लियर। अब रियलिटी में हुआ क्या है, फील लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ। रियलिटी में ये हुआ है, ये रिवर थी, बताओ यहाँ अंदर जो पानी जा रहा है कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 3 किलोमीटर आवर, उसकी डायरेक्शन इधर है क्या बेटा, वेलोसिटी है वाटर की, यहाँ वाटर लिखना, अरे हाँ ना भैया नोटबुक, कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ इंसान है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन की है। ये था एक वेक्टर इधर है, ये रहा एक वेक्टर ऊपर है। अगर इस वेक्टर को यहाँ बना दो, याद है ना सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में यहाँ बना दिया। इधर 3 किलोमीटर पर आवर है, इधर 4 है, रिजल्टेंट कहाँ आएगा बीच में, यही तो है रिजल्टेंट। अरे हाँ ना बोल भैया, यानी एक वेक्टर हो गया ये, एक वेक्टर हो गया ये, रिजल्टेंट इधर आएगा नहीं आएगा, ऑलवेज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये इंसान पता कहाँ पहुँचेगा, इस जगह, कहाँ पहुँचेगा इस जगह, पहुँचना यहाँ चाहता था, पहुँचेगा यहाँ। ये ए और ये क्या है बी। आपको ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस निकालनी, क्या निकालनी है ड्रिफ्ट डिस्टेंस, यानी कितना ड्रिफ्ट हो गया। दूसरा समय निकालना, क्या निकालना है कितना समय लेगा एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने में। ये क्वेश्चन का डायग्राम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।